बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। जब भी खाने की बात आती है तो हम कहते हैं कि बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, खाना हमेशा ताजा ही खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भारत में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें कि बासी खाना खाया जाता है, जिसे कुछ जगह पर बासड़िया और कुछ जगह पर बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में शीतला माता का व्रत रखा जाता है और एक दिन पहले खाना बनाया जाता है, उसे बासी करने के बाद अगले दिन खाया जाता है। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर बासी खाना सेहत के लिए बुरा है तो फिर फेस्टिवल क्यों बनाया गया? जैसा कि आप ये जानते ही हैं कि भारत में जितने भी धर्म हैं उनमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद को जरूर जोड़ा गया है। जिस तरह से बात करें भगवान शिव की आराधना में बेलपत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन दूसरी ओर आयुर्वेद में बेलपत्र हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। एक और पूजा में नारियल का इस्तेमाल होता है और दूसरी ओर आयुर्वेद में नारियल एक श्रीफल यानी औषधि है। उसी तरह से दोस्तों, मंदिर में नंगे पांव जाने की प्रथा है, दूसरी ओर नंगे पांव आयुर्वेद में चलने के ढेरों फायदे हैं। दोस्तों, इसी तरह से ही बासड़िया के त्योहार का भी अपना ही महत्व है। अगर आप बासी खाना खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा भी हो सकता है। लेकिन बासी खाना कौन सा, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सुबह खाली पेट बासी रोटी का सेवन करते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा, लेकिन कौन सी बासी रोटी होनी चाहिए ये जानना जरूरी है। दोस्तों, गेहूं के आटे की बनी हुई बासी रोटी जिसे 8 घंटे के लिए पकाकर रखा गया हो, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज पैदा होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप रात को बनी हुई रोटी को सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब किस तरह से खाएं? गाय के दूध के अंदर डुबोकर 10 मिनट के लिए बासी रोटी को रखें और फिर इसका सेवन आपको खाली पेट करना है। दोस्तों, इस तरह से अगर आप बासी रोटी का सेवन सुबह खाली पेट लगातार 1 महीना भी कर लेते हैं तो आपकी कई बीमारियां जो हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। आइए मैं आपको बताता हूं ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसे आप बासी रोटी के सेवन से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले है दोस्तों डायबिटीज की प्रॉब्लम। डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी जिसे आज की मेडिकल साइंस तो कहती है कि भाई ठीक हो ही नहीं सकती, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके, क्योंकि बीमारियां सिर्फ 3 दोषों के अंदर आती हैं, वात, पित्त और कफ। और जो डायबिटीज है वो पित्त की बीमारी है। पित्त की बीमारी में दरअसल हार्मोनल चेंजेस की बीमारियां होती हैं और डायबिटीज एक हार्मोनल चेंजेस की ही बीमारी है। हमारी बॉडी में इंसुलिन के हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, इस कारण से डायबिटीज हो जाती है। अब आपको अपने पित्त को बैलेंस करना है। अगर अपनी बॉडी में आप पित्त को बैलेंस करते हैं या कह लीजिए बैलेंस रखते हैं तो डायबिटीज की प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब पित्त है आप कैसे पता करेंगे? मान लीजिए अगर आपको बाथरूम पीला आता है या आपको ज्यादा पसीना आता है या फिर आपके शरीर से बदबू आती है या आपको ज्यादा गुस्सा आता है या फिर आपके गले में आपको स्पाइसी सा महसूस होता है या आपको खट्टी डकारें आती हैं, ये कुछ लक्षण है कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। तो पहले अपने पित्त का इलाज करें। अगर पित्त का इलाज हो गया तो डायबिटीज का इलाज करने की जरूरत ही नहीं है। और पित्त को बैलेंस करने के लिए आपको बासी रोटी को सुबह गाय के दूध में डुबोकर खाना है। इससे आपका पित्त दोष बैलेंस होगा और आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम से आपको आराम मिलेगा। लगातार 2 महीने इस तरह से बासी रोटी खाने से डायबिटीज की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपके लिए बासी रोटी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, ये हम आपको हर बार बताते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है कि हाई बीपी तो हमें पिछले 5 साल से है, आज तक तो हम बिल्कुल ठीक हैं, तो क्या हुआ अगर हमें हाई बीपी है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हाई बीपी आपको कैसे दिक्कत में डाल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती क्यों है, पहले ये जानिए। आपके खून के गंदा होने की वजह से हाई बीपी होता है। खून गंदा होने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को जोर लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारी नसों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसे हम ब्लड का प्रेशर कहते हैं, यानी कि ब्लड के प्रेशर को बढ़ना कहते हैं। अब अगर आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ता रहेगा तो इससे आपके दिमाग की नसों पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक होने से आपको पैरालिसिस यानी लकवा हो सकता है। ये खून की गंदगी जब आपकी आर्टरीज में धीरे धीरे जमा होने लगेगी तो आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है, जिससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से आपकी जान भी जा सकती है। इस चीज को आपको समझना होगा। इसी कारण से तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे साइलेंट किलर कहा है। एक ऐसी बीमारी जो धीरे से आपकी जान लेती है, यानी कि एकदम से तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी आपको मार देगी या फिर आपके शरीर को इतना खराब कर देगी कि आप अपने शरीर से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जरूर करें। हाई ब्लड प्रेशर का सरल से सरल इलाज आपको आयुर्वेद में मिल जाएगा। बहुत इलाज है हाई ब्लड प्रेशर के। सबसे बड़ा इलाज है
सुबह उठते ही भर पेट पानी पियो, जितना पानी पी सकते हो भर पेट पानी पियो। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो वैसे ही 3 से 4 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन लोग हैं कि पानी पीते नहीं हैं। वैसे तो हम पूरे दिन में बहुत कम पानी पीते हैं और सुबह उठकर तो ढेरों लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी पीना पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे गले से ही नहीं उतरता। तो दोस्तों, गले से नहीं उतरता फिर भी आपको पीना है तो पीना है। सेहत को स्वस्थ रखना है तो नियमों का पालन करना ही होगा। इसके अलावा बेलपत्र के पत्ते आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। 2 से 3 बेलपत्र सुबह खाली पेट खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है। इसके अलावा बासी रोटी को गाय के दूध में डुबोकर सुबह खाली पेट खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से 1 से 2 महीने में आराम मिलता है। दोस्तों, प्लीज आप किसी न किसी तरह से भी हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जरूर करें, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पेट के लिए बासी रोटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, पेट में गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो उसमें ये बासी रोटी बहुत मदद करती है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास पैसा कम है या जो गरीब हैं, उनके पास बीमारियां भी कम हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास हर समय ताजा खाना नहीं होता। उनको जो मिलता है, जैसा मिलता है, जैसा पड़ा होता है वही खा लेते हैं। यहाँ पर वो एक अच्छी काम भी कर देते हैं। दरअसल वो बासी खाते हैं, इसी कारण से वो स्वस्थ भी हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद हमें ताजा ही खाना चाहिए, हम स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो ज्यादातर दुनिया तो ताजा ही खाती है, फिर वो बीमार क्यों है? ये तो सिर्फ एक भ्रम है कि सिर्फ ताजा ही खाना चाहिए, लेकिन हर चीज को बासी खाना भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि खाने को 3 घंटे में ही खा लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ये चीज कही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही, नहीं तो इस बात को एक युद्ध के मैदान में करने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो दोस्तों, हमें इस चीज को समझना होगा कि किस चीज को ताजा खाना है और किसे बासी भी खाया जा सकता है। दोस्तों, वजन को कम करना हो तो बासी रोटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर वजन को कम करना चाहते हैं तो बासी रोटी को लगातार 2 से 3 महीने खाएं। 10 से 15 किलो वजन आप बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। दोस्तों, वजन को कम करने के लिए खाना पीना छोड़ना जरूरी नहीं है। ये तो सिर्फ एक भ्रम है कि खाना पीना छोड़ने से वजन कम होता है। खाना पीना छोड़ने से वजन कम हो ना हो, लेकिन बॉडी में कमजोरी जरूर आ जाती है। दोस्तों, ढेरों लोग ऐसे हैं जो बहुत खाते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट काम करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है ताकि आपकी जो चर्बी है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। सिर्फ इतना सा फंडा है जो आपको करना है। इसमें बासी रोटी बहुत मदद करती है। इसके अलावा आप ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा है, क्योंकि विटामिन सी भी हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और हमारे वजन को कम करता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ बासी रोटी के सेवन से ही डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर को, वजन तक को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद में कई ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं जो जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि पानी से जुड़े हुए नियम, कि पानी को खाना खाने के एकदम बाद नहीं पीना चाहिए। जो लोग इस नियम को अपनाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए। जो लोग इस नियम को अपनाते हैं वो भी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद स्वस्थ रहने के लिए पता नहीं क्या करना होगा, पता नहीं क्या महंगी चीजें खानी होगी, या पता नहीं क्या बड़ी साइंस है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। प्लीज आप इस बदलाव को करें। अगर आप आज के लाइफस्टाइल से जीते रहेंगे तो समय पड़ने के साथ साथ आप बीमारियों से घिर जाएंगे और जो पैसा आप कमा रहे हैं वो सारा का सारा पैसा आपका दवाइयों पर, डॉक्टर की फीस पर ही खर्च हो जाएगा और आप जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम बचपन से सुनते हैं कि इससे बड़ी और खुशी कोई भी नहीं है अगर आप स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से आपके दोस्तों की भी मदद हो सकती है। इस वीडियो को शेयर करना बहुत आसान है, फ्री है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।